RS शर्मा कलेक्टर थे, उनके समय वो ज़मीन बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन है और उस पर कुछ असामाजिक तत्व लगातार प्रयास कर रहे हैं हड़पने का, जिसके लिए हमारे अंचल कार्यालय से 3 FIR भी कराया जा चुका है। श्यामलाल दास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रिकॉर्ड रूम में यह रेलिवेंट पेज को वो फाड़ दिया और अंचल का में जो एक खतियान की कॉपी वहाँ भी रहती है, तो वहाँ के साक्ष्य को मिटाने के लिए वह यहाँ नकल के लिए अप्लाई किया जिला अभिलेखागार में, वॉल्यूम मंगवा लिया। वॉल्यूम मंगवाने के बाद वह इसमें यहीं पर रिकॉर्ड रूम के प्रभारी कर्मी सबको मिलाकर उस अंग्रेज के नाम को, CJ सिलिंगफोर्ड के नाम को केमिकल से मिटाकर श्यामलाल दास अपना नाम चढ़ा लिए। उनके पास आपकी ज़मीन है? हाँ है। कितना ज़मीन है कुछ पता है? रसीद वगैरह कटाए हैं? अभी रसीद नहीं कटाए हैं और जो कटवो किया है हाँ, तो हमको उतना मालूम नहीं है। श्यामलाल दास के एकमात्र पुत्र जो है घोलटन दास और उनकी पत्नी जो है सुदामा देवी द्वारा 17 कट्ठा का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्राप्त है, प्लस 1 डिसमिल का केबाला प्राप्त है तथा जो है कि वर्ष 2017 से ही जो है श्यामलाल दास के एकमात्र पुत्र जो घोलटन दास हैं और सुदामा देवी जो हैं उनके द्वारा जो है कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त है, जो केस लड़ने का और ये ज़मीन की देखरेख करने का ये दिया गया है हमें। उसमें कुछ लोग जेल भी गए हैं, ये रिकॉर्ड रूम से खतियान के संदर्भ में छेड़छाड़ करने के क्रम में कुछ लोग जेल भी गए हैं। अंचल से लेकर के रिकॉर्ड रूम तक सारे लोग जांच के घेरे में हैं। पूर्णिया में एक ही ज़मीन का 3 से 4 मालिक भी हो जाए तो यहाँ ज़्यादा अचंभित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी कर्मचारी चाहे तो 1-2 नहीं बल्कि एक ही ज़मीन का दर्जनों मालिक वे बना सकते हैं। इसमें भले ही लोगों की परेशानियां क्यों न बढ़ जाए, किंतु सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को हर तरफ से लाभ ही लाभ दिखता है, क्योंकि जब एक ही ज़मीन का कई मालिक बनाया जाता है तो उसमें संबंधित अधिकारी और कर्मचारी कमाई तो करते ही हैं, साथ ही जब सारे लोग अपना मालिकाना हक को लेकर आपस में लड़ जाते हैं, मामला मारपीट तक होते हुए पुलिस तक पहुंच जाता है, तो फिर पुलिस की कमाई भी अपने आप बढ़ जाती है। आज हम आपके सामने पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के मरंगा मौजा की जमीन, जिसका खाता नंबर 1554, खेसरा नंबर 1119 और रकबा 3 एकड़ 54 डिसमिल का है, इस मामले को बताते हैं। यह जमीन अभी भले ही सरकारी नियंत्रण में हो, किंतु इसका पूरा कागजात श्यामलाल दास के नाम से है और घोलटन दास एवं सुदामा देवी ने उनमें से 17 कट्ठा जमीन अनिल कुमार नामक इस युवक को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी कर दी है और 17 कट्ठा जमीन में से 1 डिसमिल जमीन अनिल कुमार ने अपने नाम से रजिस्ट्री भी करवा ली है और पूर्णिया रजिस्ट्रार ने उस जमीन को रजिस्ट्री भी कर दी। वहीं दूसरा पक्ष संजीव कुमार है और उनके वकील श्याम सुंदर पांडे का कहना है कि यह जमीन 1903 के कागजात के मुताबिक उनके क्लाइंट संजीव कुमार की है, जिसका पूरा कागजात उनके पास है। उसी के आधार पर उनका टाइटल सूट मुकदमा भी न्यायालय में चल रहा है, जबकि पूर्णिया CO जयंत कुमार गौतम का कहना है कि यह जमीन अंग्रेजों की थी और अंग्रेजों के जाने के बाद जिलाधिकारी रामसेवक शर्मा ने इस जमीन को सरकारी नियंत्रण में ले लिया, इसीलिए यह जमीन केवल बिहार सरकार की है, किसी और की नहीं। और यही वजह है कि उस जमीन पर कब्जा करने वालों एवं साजिश रचने वालों के खिलाफ 3 मुकदमा भी हो चुका है और लोग जेल भी जा चुके हैं। प्रशासन ने इसके लिए अनिल कुमार, घोलटन दास और संपत लाल उड़ाव पर मुकदमा किया है, जिसमें फर्जी रसीद बनाकर जमीन का झूठा मालिकाना हक पेश करने का मामला तो बताया ही गया है, साथ ही साथ सरकारी रजिस्टर में छेड़छाड़ करने का मामला भी है। प्रशासन ने सरकारी दस्तावेज लेकर भागने का भी आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। जब आप सभी पक्षों की बातों को सुनेंगे तो आप भी अचंभित हो जाएंगे कि आखिर एक ही जमीन का कई मालिक कैसे हो सकता है, किंतु सच्चाई यही है कि एक ही जमीन के कई दावेदार हैं और सभी के पास दावा ठोकने का कागजात भी है, किंतु सभी एक दूसरे के कागज को फर्जी और अपने दस्तावेज को सही बताने में लगे हुए हैं। आप अनिल कुमार, संपत लाल उड़ाव, संजीव कुमार के अधिवक्ता श्याम सुंदर पांडे और पूर्णिया CO जयंत कुमार गौतम की बातों को क्रमवार सुनिए, कैसे अपने अपने दावे में अपने दस्तावेज को सही और दूसरे के दस्तावेज को गलत बता रहे हैं और ऐसा बताने के पीछे इन लोगों का अपना अपना तर्क भी है। वहीं घोलटन दास को तो कुछ भी पता नहीं है कि उनकी कितनी जमीन है और उनका खाता खेसरा और रकबा कितना है और किसने उनके नाम से जमीन का रसीद कटवाया है।
इनके पास आपकी जमीन है? हाँ है। कितना जमीन है कुछ पता है? रसीद वगैरह कटाए हैं? अभी रसीद नहीं कटाए हैं और जो कटवो किया है हाँ। तो हमको उतना मालूम नहीं है। आपको ठीक मालूम नहीं है है? जी, चीज पता है, कनी कनी का हल्का हल्का पता है, लेकिन ये पूरा नहीं जानते हैं कि रसीद कटा है कि या नहीं कटा है, नहीं जानते हैं। तो साजिश होगा, कोई न कोई डलवाया ही होगा, क्योंकि ये नहीं जान रहा है तो फिर मेरा नाम दिया कैसे? आपके खिलाफ क्यों साजिश करेगा कोई? हो सकता है हम मैंने श्यामलाल दास के जो ज़मीन जगह है पॉलिटेक्निक चौक पे, उसमें हम सहयोग कर रहे हैं श्यामलाल दास का। उनका बेटा श्यामलाल दास तो मर गए, उनका बेटा वारिसान में है घोलटन दास, उसका हम सहयोग करते हैं। हो सकता है इसीलिए डाला होगा। तो घोलटन दास का सहयोग आप क्यों करते हैं? क्या इंटरेस्ट है आपका? कि उनके बाबूजी से मेरा बहुत नज़दीकी संबंध था। उन्होंने हमें ही बताया था कि ये जब ये केस को, ये जगह ज़मीन, इसका कागज़ पत्र अपहरण हो गया था, इस पर FIR हुआ, केसा केसी हुआ, उस समय हमको बोला था, हमको भैया भैया बोलता था, तो हमको बोला था कि भैया हमरा हम रहबे चाहे नहीं रहबे, हमारा बाल बच्चा सबका ये ज़मीन तो निकलवा दीजिएगा, ये लोग बेईमानी कर लेगा। तो हमने देखा कि सही बात है कि बेईमानी तो हो ही रहा था, पर पंचायती हुआ, बहुत सा बात हुआ, लिखा पढ़ी हुआ, फिर उन लोगों ने छोड़ा। और जब इन्होंने म्यूटेशन में आया तो आज तक वह लटका हुआ पड़ा हुआ है। ये है सारा पेपर रहने के बाद भी सरकार का भी कोई पक्ष नहीं है, जो टाइटल किया उसका भी कोई पेपर नहीं। अगर पेपर है तो आपस में बैठ के लोग फरिया लें, केस लड़ने का ज़रूरत क्या है? अगर पेपर सही है, कागज़ सही है, तो मुकदमा केस लड़ने का ज़रूरत क्या है? इस मामले में अनिल कुमार ने जमीन का पूरा कागजात दिखाते हुए घोलटन दास को जमीन का सही मालिक बताया और उन्होंने कहा घोलटन दास एवं सुदामा देवी से उन्होंने एग्रीमेंट कराया है, इसीलिए उस जमीन पर उनका पूरा मालिकाना हक बनता है। जमीन पर आपका दावा है जी, उस जमीन पर आपका दावा करने का अधिकार क्या बनता है? मुझे श्यामलाल दास के एकमात्र पुत्र जो है घोलटन दास और उनकी पत्नी जो है सुदामा देवी द्वारा 17 कट्ठा का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्राप्त है, प्लस 1 डिसमिल का केबाला प्राप्त है। तथा जो है कि वर्ष 2017 से ही जो है श्यामलाल दास के एकमात्र पुत्र जो घोलटन दास हैं और सुदामा देवी जो हैं, उनके द्वारा जो है कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त है, जो केस लड़ने का और ये ज़मीन की देखरेख करने का ये दिया गया है हमें। तो उसी अनुसार हम देखरेख भी करते हैं और मुझे केबाला द्वारा भी प्राप्त है और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट द्वारा, इसीलिए हम इसको दावा करते हैं ज़मीन को। अच्छा, जिनसे आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया जी और केबाला भी करवाया जी, क्या रियल में उनका उस पर कोई अधिकार बनता है? पेपर उनके पास सारा मजबूती के साथ है? एकदम है। उनको जो है कि वर्ष जब रिविजनल सर्वे हो रहा था 1958 में श्यामलाल दास के नाम से जो है कि खतियान दर्ज है और खतियान दर्ज के आधार पर वो अपना दावा कर रहा है। खतियान तो सरकार के यहाँ उपलब्ध है, सभी जगह उपलब्ध है, उसके अनुसार वो अपनी ज़मीन पर दावा कर रहा है, उसके अनुसार ही हमको पावर दिया है। तो कितना ज़मीन है उनके अंडर में उस हिसाब से? उस हिसाब से तभी 3 एकड़ 54 डिसमिल का ही खतियान दर्ज हुआ है। वैसे ये ज़मीन जो है कि 29 बीघा ज़मीन है। 2015 तक का उन्हीं का कब्जा था। 2015 के बाद जो है कि ऐसा किया गया है इन भूमाफियाओं द्वारा जो इसमें संलिप्त लोग हैं। 2015 में माननीय अपर समाहर्ता पूर्णिया के न्यायालय द्वारा आदेश पारित है और 2015 में ये CO को आदेश दिया गया था कि इनकी जमाबंदी दर्ज करके इनको लगान रसीद निर्गत किया जाए, लेकिन CO अपनी मनमानी जो है 2015 से ही कर रहा है। नहीं तो उसमें फिर हम ये जानना चाहते हैं, जब कह रहे हैं कि जो जिस जमींदार से आपने ज़मीन लिखाई है जी, उनका राइट बनता है, उनके नाम से खतियान है, सारा कुछ सारा पेपर है जी, तो फिर इसके बावजूद आप पर CO ने क्यों प्राथमिकी दर्ज करवा दिया? देखिए, CO और इसमें जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, ये शुरू से जो है कि 1988 से ही इनमें गलत किया हुआ है। जो गजट वो लोग पेश कर रहा है वो भी गलत है, वो भी कहीं कुछ नहीं है। जो भी कोई दावा है सारा कुछ उन्होंने लिख के दे दिया। अपर समाहर्ता ने, जिलाधिकारी ने, CO ने, सब ने लिख के दे दिया कि ज़मीन से संबंधित सरकार के पक्ष में कोई दावेदार नहीं है, दावा के संबंध में कोई कागजात नहीं है। यहाँ से लेकर के राज्य सूचना आयोग और सभी जगह इन लोगों ने लिख करके दे दिया है।
फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती जो है अपना कुकृत्य छुपाने के उद्देश्य के, क्योंकि इनके पीछे बहुत सारे अधिकारी जो है संलिप्त हैं। सारे जब ये मामला आगे सामने आएगा तो बहुत सारे अधिकारी इसमें से फंस जाएंगे। यही अपना जो है कुकृत्य छुपाने के लिए और अलग भूमाफिया से जो इन लोगों की सांठगांठ है सीओ की और संबंधित अधिकारी की, इनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए और अपना कुकृत्य छुपाने के लिए इन लोगों ने ऐसा दावा कर करके हमको फंसा रहे हैं। तो फिर जिनका नाम ले रहे हैं आप थोड़ा उनका बता भी दीजिए कि आखिर कौन कौन ऐसा भूमाफिया है जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, उनका इंटरेस्ट है इस मामले से। जैसे इसमें भूमाफिया लोग जो है कि ये सुरेंद्र प्रताप सिंह है एक, जो फर्जी लोगों से फर्जी जीपीए लेकर के काम कर रहा है, और इनके सारे कर्ता धर्ता जो हैं कि श्याम सुंदर पांडे हैं। जो सभी भूमाफिया जो इलीगली भूमाफिया है उनका ये वकील बनते फिरते हैं। इनका लाइसेंस के लिए भी कई बार सस्पेंड करने के लिए कि, और ये बार एसोसिएशन से भी निष्कासित हैं, ये बार एसोसिएशन में भी नहीं है, फिर भी ये ज़बरदस्ती अपना वकालत चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सभी लोगों का भूमाफिया का ये सरगना यही है, श्याम सुंदर पांडे। वहीं अधिवक्ता श्याम सुंदर पांडे ने उसे फर्जी घोषित कर दिया। अच्छा ये बताइए, ये जो 3 एकड़ 54 डिसमिल जमीन का मामला आ रहा है और संजीव कुमार के बारे में की तरफ से आप लड़ रहे हैं, जी हाँ जी हाँ, ये जमीन उनकी है? हाँ, उनकी पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति है। किस आधार पे आप कह सकते हैं कि उनकी पैतृक संपत्ति है? उनके दादाजी के नाम से CS खतियान बना था, 1903 का खतियान है, उसी का आधार पर वो दावा कर रहा है। तो उसके आधार पे उनके पास पेपर कुछ है? हाँ, उस बजाबते टाइटल सूट फाइल किया है, उसमें कोर्ट में लगा है, कोर्ट इसके पेपर को देख के सूट को एडमिट किया है, इसका दावा वहाँ पर है। तो क्या लगता है कि आप उसको प्रमाणित कर पाएंगे? निश्चित रूप से, और डॉक्यूमेंट पर ही न केस को प्रमाणित किया जाता है। केस दीवानी मुकदमा कभी भी मौखिक बात पर प्रमाणित नहीं होता है, वह दस्तावेज पर प्रमाणित होता है, और दस्तावेज के रूप में CS खतियान वहाँ लगा हुआ है। लेकिन वर्तमान में तो घोलटन दास के पास वर्तमान में जो घोलटन दास का जो पेपर है, आपको इसके पहले एग्जामिन करना होगा, इसके पीछे का चीज़, उसका खतियान फर्जी है। फर्जी खतियान होने का प्रमाण यह है कि इसके खतियान को फर्जी बताकर DM साहब प्रदीप कुमार मिश्रा जी एक क्रिमिनल केस करवाया, केस में भी केस दर्ज हुआ है। उसका फर्जी खतियान के बारे में एक बार जान लीजिए कि वह खतियान था, RS खतियान बना था CJ सीलिंग फोर्ट के नाम से, खाता था 1554, खेसरा 1119, रकबा 3 एकड़ 54 डिसमिल। श्यामलाल दास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रिकॉर्ड रूम में यह रेलिवेंट पेज को वो फाड़ दिया, और अंचल का में जो एक खतियान की कॉपी वहाँ भी रहती है, तो वहाँ के साक्ष्य को मिटाने के लिए वह यहाँ नकल के लिए अप्लाई किया जिला अभिलेखागार में, वॉल्यूम मंगवा लिया। वॉल्यूम मंगवाने के बाद वह इसमें यहीं पर रिकॉर्ड रूम के प्रभारी कर्मी सबको मिलाकर उस अंग्रेज के नाम को, CJ सीलिंग फोर्ट के नाम को केमिकल से मिटाकर श्यामलाल दास अपना नाम चढ़ा लिए। यह रिकॉर्ड रूम में नकल तैयार हो जाने के बाद यह वॉल्यूम फिर अंचल को गया। उसके बाद श्यामलाल दास DCA लाल के यहाँ जमाबंदी के लिए एक जमाबंदी अपील दायर किया। CO साहब इसका मोटेशन खारिज कर दिया, जमाबंदी अपील दायर किया। इस जमाबंदी अपील में CO से रिपोर्ट मांगा जाता है। CO साहब रिपोर्ट में क्लियर कर दिए कि यह इसमें रिकॉर्ड रूम के खतियान को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद हमारे यहाँ जो दस्तावेज संधारित था, ये खतियान की पंजी, इसमें नाम को बदलने के लिए वह अभिलेखागार से वॉल्यूम की मांग किया, और वॉल्यूम जब गया तो वॉल्यूम को भेजने के पहले हमने इसका फ़ोटोकॉपी करा के अपने कार्यालय में रखा, और वहाँ से जब दस्तावेज आया, वॉल्यूम लौट करके आया, तब हम देखते हैं उसमें कि खाता खेसरा रकबा वही है, नाम में परिवर्तन हो गया। CJ सीलिंग फोर्ट के नाम को श्यामलाल दास मिटाकर केमिकल से अपना नाम वहाँ चढ़ा लिया। तो इस बात वॉल्यूम जब मंगाया गया वहाँ से, तो वो भी तो विभागीय लोगों ने ही मंगाया, उसमें श्यामलाल दास क्या कर सकता है? अब जाहिर सी बात है, समझने की बात है कि जब तक विभागीय आदमी इसमें नहीं मिला, रिकॉर्ड रूम के प्रभारी कर्मी वगैरह सब इसको साथ नहीं दिया, तब तक वह नाम सरकारी दस्तावेज से मिटा कैसे और दूसरे का नाम चढ़ा कैसे। इसी बात को लेके FIR हुआ है। अब 2 बात और जान लीजिए, ये घोलटन दास वर्ष 2019 में
ये दीपक कुमार, अभी जो सीओ साहब हैं इसके जस्ट पहले दीपक कुमार जी थे। दीपक कुमार जी 5 मार्च 2019 को यहाँ पदभार ग्रहण किए। और ये घोलटन दास, श्यामलाल दास मर चुका था, घोलटन दास एक फर्जी लगान निर्धारण का आवेदन को तैयार किया, सारे फॉर्मेट को तैयार किया और एक सीओ साहब का चिट्ठी भी तैयार किया अपने वकील साहब के नाम से। वो घोलटन दास अपने वकील साहब के नाम से उसका एक बंच बनाया और उसको अंचल में देता है कि हम इसको अप्लाई किए हैं। तो उसमें जो दस्खत था सीओ साहब का, लेटर नंबर 606 दिनांक 2/3/2019, यह दस्तावेज मेरे सामने आया। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास, वो घोलटन दास किसी को बेचने की बात किया लगान निर्धारण का फॉर्म दिखा करके कि हम लगान निर्धारण करवा रहे हैं, सारी बातचीत हो गई है, हम इसको बेचने के तैयार। जो इच्छुक व्यक्ति था, क्रेता था, ज़मीन चूँकि जगह पर है, तो वो लोग को जानकारी हुई कि इसका टाइटल सूट शायद चल रहा है, कोई श्याम सुंदर पांडे नाम का आदमी लड़ रहा है। तो वो आया मेरे पास, संयोग से उसका केस उस दिन डेट था, आया, दिखाया हमारे पास दस्तावेज, हम देखे, उसको ले जाके कंफर्म करवा दिए कोर्ट में कि देख लीजिए आज डेट है, ये खाता है, ये खेसरा, ये रकबा है, केस चल रहा है। तो हो गया, समझ गया। उसके बाद हम उसके आधार पर हम सीओ साहब से बात किए कि इस लगान निर्धारण के एक आवेदन की कॉपी मेरे हाथ में आया है, इसमें आपकी एक चिट्ठी लगी हुई है, इस टाइटल सूट में सरकार पार्टी है, सरकार WSD है और घोलटन दास का पूर्ण रूप से विरोध की है अपने WS में। और ये जो लगान निर्धारण के साथ जो एक चिट्ठी लगी हुई है आपकी, वह आप घोलटन दास को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें ऐसी स्थिति में आप पर FIR का मामला बन रहा है, आपको क्या कहना है? क्या कि हम जैसा देखना चाहेंगे, आप कष्ट करके आप हमको दिखाइए। तो हम उस टोटल, चूँकि वह पदाधिकारी, उसका दस्खत है, हम वो कॉपी उनको दिए। आश्चर्य व्यक्ति है कि पांडे जी, बहुत आश्चर्य की बात है, हम 5 मार्च को पूर्णिया में ज्वाइन किए, 2 मार्च को मेरा दस्खत कैसे करवा लिया? तो हम हालांकि कमेंट किए उसको, सीओ साहब को, कि अब आप जवाब दीजिए कि आपके पूर्णिया पहुंचने के पहले आपका दस्खत कैसे पहुंच गया पूर्णिया। ये अलग बात है, कमेंट की बात थी। और सीओ साहब ने तो सीधा कह दिया कि जमीन सरकार की है और इस जमीन पर जो भी कब्जा करने की कोशिश करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन जो ज़मीन है वो खाता 1554, खेसरा 1119, 3 एकड़ 54 डिसमिल जो ज़मीन है वो ब्रिटिश CJ सलिंगफोर्ड के नाम से ज़मीन थी, जो कि RS शर्मा कलेक्टर थे। उनके समय वो ज़मीन बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन है और उस पर कुछ असामाजिक तत्व लगातार प्रयास कर रहे हैं हड़पने का, जिसके लिए हमारे अंचल कार्यालय से 3 FIR भी कराया जा चुका है और फलता आगे भी कार्रवाई। उसमें जानकारी मिली सर, कुछ लोग जेल भी गए हैं। जी हाँ, उसमें कुछ लोग जेल भी गए हैं। ये रिकॉर्ड रूम से खतियान के संदर्भ में छेड़छाड़ करने के क्रम में कुछ लोग जेल भी गए हैं पूर्व में। ये तो सरकारी लोग ही उसमें शामिल थे, रिकॉर्ड रूम का जो इस तरह से किया है। जी, तो वो एक्चुअली जहाँ तक मुझे संज्ञान में है कि वो खतियान लेके भागने की कोशिश कर रहा था, छेड़छाड़ करने की कोशिश, तो उस पर उस समय वो प्राथमिकी दर्ज कराई। वर्तमान में वो CJ सलिंगफोर्ड के नाम से ज़मीन है और उसी के नाम से अभी भी जमाबंदी है और बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन है। और सर उसमें उनका ये भी कहना था क्या कि जिस आदेश के तहत कार्रवाई की गई थी और अधिग्रहण किया गया था ADM के आदेश के आलोक में, सूचना के अधिकार के तहत उस रिपोर्ट के बारे में मांगा गया, तो ऐसा कोई आपके पास कार्यालय में ऐसा कुछ जवाब नहीं गया कि उनके पास है? नहीं, हम लोगों पर गजट है 1988 का, जिसमें RS शर्मा कलेक्टर साहब थे, उन्हीं के आदेश के अनुसार वो नियंत्रणाधीन है और ये विदेशी संपत्ति के होने के कारण वो नियंत्रण। बहरहाल यह मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है, क्योंकि सभी पक्षों के पास कुछ न कुछ कागजात है और सभी के अपने अपने दावे भी हैं, किंतु सीओ साहब किसी की बातों को मानने वाले नहीं हैं, जिससे लगता है यह मामला लंबा चलेगा। किंतु यहाँ सवाल यह भी है कि अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास सरकारी कागजात है तो वो बगैर सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की मिली भगत के कारण कैसे बन सकता है। इसीलिए इस झमेला के लिए कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी और कुछ अधिकारी भी निश्चित रूपेण जिम्मेदार होंगे और इस बात को पूर्णिया पूर्व के वर्तमान सीओ जयंत कुमार भली भांति समझ रहे हैं।